जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और मणिपुर में जो कल रात को हुआ है और जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो लगभग 3 या 4 मई का था, लेकिन वायरल कल रात में हुआ है। उसके बाद से पूरे देश का सर जो है शर्म से झुक गया है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री यूएई चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। पिछले 70 दिनों से मणिपुर जो है जल रहा है, पिछले 70 दिनों से मणिपुर जल रहा है। लेकिन हुई है एक मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का गैंग रेप हुआ है, सिर्फ गैंग रेप ही नहीं बल्कि उसे नंगा पूरे सड़क पर घुमाया गया है। 2 महीने तक वीडियो वायरल होने के बाद 63 दिन के बाद वहां की मणिपुर बीजेपी सरकार एफआईआर करती है। अभी तक आसामियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज पूरे हिंदुस्तान में वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई चल रही है। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये हैवानियत का नंगा नाच, हैवानियत का जो नंगा नाच हुआ है, इसे भी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री, आपको पता है कि गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिजभूषण का जो मामला है, उन्नाव, हाथरस और कठुआ का मामला है, पूरे देश में जिस तरह का नारी के साथ अत्याचार हो रहा है पूरा देश देख रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता कर्मी महिलाओं का दर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खामोश है, कोई आवाज नहीं। हम लोगों की डिमांड है कि मणिपुर का सीएम इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को, नेशनल कमीशन को, जो खामोश बैठी है नेशनल वुमेन कमीशन, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये हमारे देश के लिए लज्जा है। 2 महिला के साथ जो हुआ हमारे देश के लिए लज्जा है। इस्तीफा देना ही चाहिए। ये निर्लज्जित सरकार है, ये बेशरम सरकार है। ये लोग बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान मणिपुर के बारे में बोल रहा है। अगर नहीं बोल रहे हैं तो बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर नहीं बोला कोई तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान मणिपुर के अपने आवाम के हक के आवाम के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और जो कल की घटना हुई, ये तो इतनी शर्मनाक घटना है कि एक तो गैंग रेप किया जाता है, फिर उन्हें नंगा नचाया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ, आज लोगों को उनको ये नारा बता रहे हैं कि बीजेपी पे बेटी बचाओ। यही कहेंगे कि छी छी, वहाँ का सरकार को छी छी थू थू। मोदी जी बोलते थे, मोदी जी का क्या नारा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा था। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस वक्त हम लोग मौजूद है कोलकाता के क्वेस्ट मॉल के सामने, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा मणिपुर मामले में कल जो रात मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है एक महिला के साथ जिस तरह से बर्ताव की गई है, उसके बाद पूरा देश जो है इस पर थू थू कर रहा है। प्रधानमंत्री समेत पूरी भाजपा पे ये सवाल उठ रही है कि अगर प्रधानमंत्री ने आज जो है इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन कल जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद हमारा और पूरे देश का सर जो है शर्म से झुक गया है। एक महिला की बात हम करते हैं, प्रधानमंत्री और भाजपा जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, लेकिन जब मणिपुर में 3 और 4 मई को जब ये इस तरह का मामला एक महिला के साथ पेश आता है, 2 महिलाओं को नेकेड नंगा करके रास्ते पे घुमाया जाता है, उसके बाद
कल जब वीडियो वायरल होता है, क्योंकि बता दें आपको कि मणिपुर के बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट की सुविधाएं बंद थी हिंसा के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह जैसे जैसे दिन जा रहा है इंटरनेट की सुविधाएं कुछ कुछ जगह पर जो है अवेलेबल की जा रही हैं। और आगे बताता चलूँ कि अभी बहुत सारे वीडियोज़ मुझे लगता है कि आने बाकी है। प्रधानमंत्री पर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ थे। आज प्रधानमंत्री ने 8 मिनट 25 सेकंड मीडिया से बात की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड ही उन्होंने मणिपुर हिंसा मामले में बात की। बुजुर्गों के लिए, वहाँ पर भाई बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरीका वहाँ पर देखा जा रहा है कि आज महीनों से जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच वहाँ पर नाचा जा रहा है। वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं, एक हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर खामोश तमाशाई बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के मुंह में दही जमी हुई है। आज तक किसी भी मामले में, मणिपुर के मामले में एक भी बयान सामने में नहीं आया है। कल देखने में आया कि 2 बहनों को गैंग रेप किया गया और उनको शहर में नंगा घुमाया गया। इतना बड़ा घटना आज तक के हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं हुआ। आज हमारा देश जल रहा है। कांग्रेस के लोगों ने जब कहा था कि ये आदमी मौत का सौदागर है तो उन्हें बहुत चिढ़ लगी थी, लेकिन आज ये बात साबित हो गया कि वो मौत का सौदागर है। अपना देश जल रहा है और वो प्रदेश में जाकर तालियां बटोर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का हमारा मणिपुर एक अंग है, वहाँ पर एक हाहाकार है, एक जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा है। लोगों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। बहनें महबूब नहीं है, हमारी माएँ महबूब नहीं है, लेकिन उस पर खामोश तमाशाई बने हुआ है। हम लोगों का डिमांड है कि वहाँ पे जल्द अज जल्द वहाँ के चीफ मिनिस्टर को वहाँ पर निलंबित किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कल आप लोगों ने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में बहुत बड़ा एक्शन लिया कि अगर राज्य सरकार अगर इस पर नहीं बोलती है, अगर वो लोग बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के खौफ और दहशत में जाकर एक बयान अभी पहली मरतबा नरेंद्र मोदी का सामने में आया है। कल के वीडियो के बाद से पूरी भाजपा एक्टिव हो गई है, ट्वीट कर रहे हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री उसे इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना ही चाहिए। ये नीलाचित सरकार है, ये बेशरम सरकार है। ये लोग बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान मणिपुर के बारे में बोल रहा है। अगर नहीं बोल रहे हैं तो बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर नहीं बोला कोई तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मणिपुर के अपने आवाम के हक के आवाम के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और जो कल की घटना हुई, ये तो इतनी शर्मनाक घटना है कि एक तो गैंग रेप किया जाता है, फिर उन्हें नंगा नचाया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ, आज लोगों को उनको ये नारा बता रहे हैं कि बीजेपी से बेटी बचाओ, बेटी को सुरक्षित करो इन बीजेपी के दरिद्र लोगों से। कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल ये भी उठे कि स्मृति ईरानी को आप लोगों ने देखा है कि वो किसी मामले में कुछ भी बोलने को नहीं है। कल वही गैस सिलेंडर लेकर कंधे पे घूमती थी, आज जिस तरीके से वो मोटी होती जा रही है, गैस सिलेंडर भी मोटा होता जा रहा है, लेकिन खामोश तमाशाई है। आज वहाँ पर हमारे पहलवान बहनों के साथ में मामला हुआ, उसमें स्मृति ईरानी को बार बार बोला गया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। कांग्रेस के बारे में अगर कोई बात आएगी तो स्मृति ईरानी अपने महल में निकल के बाहर आती है, बाद बाकी उनके मुंह में चुप्पी रहती है। जब तक नरेंद्र मोदी कोई बात को नहीं बोलते, स्मृति ईरानी की ताकत नहीं है कि वो कोई बयान दे सके। राहुल गांधी मणिपुर विजिट किए थे, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा वहाँ पे विजिट नहीं किया, ना ही सरकार की तरफ कोई नहीं जाएगा। वो लोग बेशरम लोग हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी नाकामी है। और राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा करके, पैदल चल के, लोगों गरीब आवाम के साथ में जुड़कर, किसानों के साथ में मिलकर, स्टूडेंट के साथ में मिलकर, बेरोजगार नौजवानों के साथ में चलकर बता दिया है और इस बात का अहवाल दिया है कि कांग्रेस के लोगों तुम डरो नहीं, हिंदुस्तान के लोगों तुम डरो नहीं, बल्कि जहाँ भी हक और इंसाफ की बात हो वहाँ पर तुम अपनी आवाज़ बुलंद करो। मोदी सरकार ने भी खंडन किया, आज एक ट्वीट आया उनकी तरफ से। पूरा का पूरा वर्ल्ड इस बात की मजम्मत कर रहा है, लेकिन ये निर्लज्जा सरकार को, इस बेशरम सरकार को शर्म नहीं आती। ये अब तक चुपचाप खामोश तमाशाई बनी हुई थी। बात से पूरा देश का सर जो है शर्म से झुक गया। आप क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते? यही कहेंगे कि छी छी, वहाँ का सरकार को छी छी थू थू। मोदी जी बोलते थे, मोदी जी का क्या नारा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा था। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं?
मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी ने आज एक वीडियो में कहा है कि वो जो है कड़ी से कड़ी सजा देना चाहेंगे। अरे वो अरेस्ट करें, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। वो तो झूठ पे झूठ बोलते हैं। उनके पास एक झूठ नया, एक झूठ जब से वो सत्ता पे आए हुए हैं तब से क्या काला धन आएगा? काला धन तो अभी आया नहीं। उनके एक पर एक झूठ खाली है और बाकी कुछ नहीं। या महिलाओं की कुछ सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। प्रधानमंत्री और भाजपा का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सक्सेसफुल है ये सब झूठ है। ये झूठ बोल बोल के बस खाली उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास एक ही मुद्दा है, बस यही हिंदू मुस्लिम करते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। सब चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है। टमाटर कितने महंगे हो गए, मिर्ची कितने महंगे हो गए। वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, बस यही हो रहा है। उनके लिए शर्म की बात है। मोदी को हटाओ और देश बचाओ, उनके लिए शर्म की बात है। पिछले 70 से 75 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेशों का टूर कर लेते हैं, घूम लेते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। इस चीज़ को कैसे देखती हैं? बस उनको खाली घूमना है और हिंदू मुस्लिम करना है और झूठ पे झूठ बोलना है। और क्या, यही तो है उनके पास और तो कुछ रह नहीं गया है। क्या लगता है कि भाजपा अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर पहले रिएक्ट कर देते मणिपुर मामले में, मणिपुर हिंसा में, तो ये हिंसा इतना बढ़ता नहीं? मोदी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब हो गया है घटना तब वो अब कह रहे हैं। अब चुप्पी तोड़े। उनके चुप्पी क्या, अरेस्ट करना चाहिए। जो किया है महिलाओं को गैंग रेप किया है, उनको अरेस्ट करवाना चाहिए। अरेस्ट तो हुआ नहीं है, खाली बातों बनाने से नहीं होता है। वो बातें बनाना जानते हैं। एक आखिरी सवाल ये करूंगा, राहुल गांधी मणिपुर गए थे, चूंकि राहुल गांधी ऑपोजिशन में है, वो मणिपुर गए लेकिन उन्हें पहले मणिपुर जाने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी मणिपुर गए, 2 दिन रहे वहाँ, तो मुलाकात की सबसे। राहुल जी मणिपुर गए, मुलाकात की, 2 दिन वहाँ रहे। राहुल जी तो अपना दौरा कर ही रहे हैं, लेकिन ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? विदेशों की यात्रा कर रहे हैं मोदी जी। उनका और कोई काम नहीं है, बस झूठ पे झूठ बोलना है।